हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है। यहाँ उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने आँखों को ठंडे पानी से धो रही हूँ। धो लेने से जो नींद है हमारी है गायब हो जाती है, फ्रेश लगता है। और उसके बाद हाथों को मैं एक बार हैंड वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद ही किचन में अब जाऊँगी। पे थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, मैंने लाइट नहीं जलाया था, साइड में जलाया था। तो अभी सब सो रहे हैं तो इससे परेशानी होगी, इसलिए मैंने नहीं जलाया था। तो यहाँ किचन में आके सबसे पहले मैं गैस वगैरह एक बार पोंछ लूँगी। ऐसे रात में क्लीन करके ही मैं सोई थी, पर सुबह उठो तो सबसे पहले एक बार कर लो तो सही रहता है। उसके बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ, तो वही गर्म पानी अपने लिए करूँगी। गर्म पानी डेली ही मैं पीती हूँ सुबह में ब्रश करने के पहले बासी मुंह में। तो वो मेरी आदत बन चुकी है। उठने के बाद गर्म पानी में डेली का नियम बन गया है मेरा। गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश वगैरह हो जाऊंगी। उसके बाद किचन में आऊँगी मैं। तो बच्चों के लिए बनाना है मुझे लंच में बच्चों को मैं आज देने वाली हूँ आलू गोभी की भुजिया, प्याज वाली, और पराठे दूँगी। तो उसके लिए मैंने आलू और गोभी को रात में ही काट के रखा हुआ है और प्याज वगैरह अभी काट रही हूँ। सब्जियों को सुबह काटने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अगर कुछ सब्जियाँ या भुजिया देना रहता है मुझे, तो मैं रात में ही काट के धो के भी रख देती हूँ। बस जो सुबह में जो कुछ और बाकी बचा रहता है वही सब करती हूँ। ये सारे ट्रिक सर्दियों के लिए ही ज़्यादा होते हैं, गर्मियों के लिए नहीं होते हैं। अभी कभी कभार उठने में देरी हो जाती है तो क्या होता है कि सब्जियां कटी होती हैं तो मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे मैं भुजिया के लिए वही प्याज, लहसुन और मिर्च डाला है तेल में, और थोड़ी सी भून गई थी तो उसके बाद आलू डाल दिया है। तो दोनों ही काट के रखा हुआ है मैंने बताया अभी। देखिए, एक तरफ मैंने दूध भी बैठाया है गर्म होने के लिए। तो सुबह में बच्चे दूध पी के ही जाते हैं, कुछ खा के नहीं जाते हैं। सुबह सुबह खाने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इधर मैं आटा भी लगा लूँगी पराठों के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, या टाइटल पे मैंने लिखा भी है, तो मॉर्निंग की शुरुआत हम कैसे करें। हम मॉर्निंग में टेंशन फ्री रहें, हमारा काम भी अच्छे से हो जाए, समय पे हो जाए। और जो घर पे हैं, जैसे बच्चे जाने वाले रहते हैं, हस्बैंड जाने वाले रहते हैं, तो हम समय पे सारे काम कर लें। समय पे उनको लंच वगैरह लंच बोल रही हूँ, समय पे ब्रेकफास्ट बन जाए, बच्चे समय से स्कूल चले जाएं, हस्बैंड ऑफिस हो या बिजनेस हो, समय पे वो भी अपने काम पे चले जाएं, वो भी बिल्कुल अच्छे से जाएं, हम भी टेंशन फ्री रहें। तो ये मेन जो काम होता है हमारा ही होता है। अगर हम टेंशन फ्री रहेंगे तो बच्चे और हस्बैंड भी टेंशन फ्री ही रहेंगे सुबह में। यहाँ पे पराठे मेरे बन चुके हैं, भुजिया भी बन चुकी है। तो बच्चों के जो लंच पैक कर दूँगी मैं। यहाँ पे पराठे मैंने अभी सारे नहीं बनाए हैं, बस जितनी ज़रूरत थी उतने ही बनाए हैं, और बाद में सारे पराठे मैं बनाऊंगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब यहाँ पे मैं आ गई थी। जो सारे कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे उनके, तो मैं उन सबको उठा के जगह पे रख दूँगी। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, समय से उठ जाते हैं, तो हमारा जो काम होता है वो भी बिल्कुल टाइम पे ही रहता है, और हम भी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत समय होता है सारे काम को ठीक से करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जल्दी उठना। अगर हम समय पे उठते हैं तो सारे काम हमारे समय पे रहेंगे, तो हम भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे। यहाँ फिर मैं किचन में ही आ गई हूँ। तो सुबह मुझे दवा लेनी रहती है, तो सुबह सुबह मैं चाय वगैरह नहीं लेती हूँ, बाद में ही लेती हूँ बच्चों के जाने के बाद। तो ये सुबह में दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, काढ़ा ही पीते हैं, या काली जो चाय होती है वही लेते हैं। तो यहाँ मैं काढ़ा ही बना रही हूँ। काढ़ा ही सर्दियों में ज़्यादातर मैं बनाती हूँ सुबह में। एक गिलास गर्म पानी होने के लिए बैठा दिया है मैंने, और काढ़ा में जो मैंने डाला है, अदरक डाली है, काली मिर्च डाली है, लौंग है, दालचीनी है, तुलसी के पत्ते हैं, अजवाइन है, यही सब डाला है मैंने। कूट के डाला है मैंने। कूट के डालने से उसका जो टेस्ट है पूरा उसमें अच्छे से आता है। एक तरफ काढ़ा धीमी आंच पे बन रहा है, तो इधर मैं सब्जी काट ले रही हूँ। आलू बैगन की सब्जी बनाऊंगी मैं बिना लहसुन प्याज वाली। तो मैं अभी ही बना लूँगी, तो दोपहर में मुझे सिर्फ दाल चावल ही बनाना रहेगा।
ये बैंगन की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के ही मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है और हम लोगों के घर में बहुत ही पसंद है सबको। तो हमेशा जैसे प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं, हम लहसुन डाल के बनाते हैं, तो वही लहसुन प्याज ना भी डालो तो कुछ टेस्ट भी अलग हो जाता है, चेंज भी हो जाता है। काढ़ा यहाँ पे बन चुका है, मैं अपने लिए और इनके लिए ले लूँगी। और गुड़ तो मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने नहीं डाला है, नहीं तो गुड़ डाल के सर्दियों में बनाओ तो और भी अच्छा रहता है। ये तो काढ़ा ऐसे भी पी लेते हैं, मुझे थोड़ा मतलब तीखा लगता है तो मैं अपने में मिश्री डाल लेती हूँ। मिश्री को पीस के मैं रखती हूँ, बच्चों को देती हूँ दूध में, तो वही मैंने भी इसमें डाल लिया है। काढ़ा पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ता ही है, साथ में सर्दियों में सर्दी जुकाम भी कम होते हैं अगर हम इसके डेली यूज़ करते हैं तो। अगर हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे तो हमें सर्दी जुकाम तो कम होगा ही। और सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है, सबको ही सर्दी जुकाम हुआ ही रहता है। यहाँ पे मेरी बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, तो बैंगन की सब्ज़ी में मैंने मेथी और मिर्च डाला था सबसे पहले तेल में, और उसके बाद मैंने आलू को थोड़ी देर के लिए भून लिया था, फिर बैंगन को डाल के भुना है। और मसालों में मैंने वही धनिया डाला है, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक कूट के डाला है, टमाटर डाल दिया है, साथ में नमक भी डाल दिया था कि वो सॉफ्ट हो जाएगी। और उसमें बाद में मैं डालूँगी सब्जी मसाला, एवरेस्ट का जो सब्जी मसाला आता है, वही सब्जी का जो टेस्ट है बढ़ा देता है। अपने लिए और इनके लिए मैं रोटी ही बना रही हूँ, बच्चों को तो पराठे दिए थे मैंने। रोटियों को मैं तवे पर ही सेक के बनाती हूँ, तवे पे कभी कभार रोटियाँ जो हैं कभी कभी नहीं फूलती हैं। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, एकदम लटपटी वाली सब्ज़ी बनी है, जो बैगन एकदम गल सी जाती है, वही वाली सब्ज़ी हम लोगों को पसंद आती है। यहाँ पे गर्म पानी किया है मैंने, किचन टॉवल को वॉश करना है मुझे। किचन के और सारे काम हो गए हैं मेरे, बर्तन को धुल लिया है मैंने, और किचन की जो क्लीनिंग होती है, गैस वगैरह साफ़ करना, काउंटर टॉप सारे मैंने कर लिए हैं। तो ये एक टॉवल को मुझे साफ़ करना था, तो गर्म पानी में ही भिंगा के धोती हूँ, इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा भी रखा है, डेली डेली तो ये नहीं धोती हूँ, जब 1 2 3 निकल जाते हैं तभी धोती हूँ एक ही साथ भिंगा के। एक कपड़ा अलग से रखा है गैस क्लीन करने के लिए, और एक रखा है बर्तन को धोने के लिए। तो उन दोनों को अलग भिंगा दिया है गर्म ही पानी में, वो भी थोड़े गंदे हो जाते हैं, वो तो ज़्यादा ही गंदे होते हैं जिसे सफाई करते हैं, तो उसे गर्म पानी में अलग से भिंगा दिया है मैंने। गर्म पानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। किचन के जो काम थे हो गए थे, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो किचन में मैं सुबह ही झाड़ू लगा लेती हूँ, और यहाँ अभी मैं सीढ़ियों से स्टार्ट की हूँ। सीढ़ियों को पहले झाड़ लेती हूँ ताकि जो धूल वगैरह निकलती है ना वो नीचे गिर जाती है, तो उसके बाद एक ही साथ घर झाड़ दो तो निकल जाते हैं। और अभी तो धूल कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं, छत पे हम लोग हमेशा जा रहे हैं, ऊपर नीचे करते हैं बच्चे, तो चप्पल वगैरह जो पहनते हैं उसमें थोड़ी बहुत धूल भी लेते आते हैं। मैट रखा है मैंने, फिर भी थोड़ी बहुत धूल हो ही जा रही है। जब किचन में रहती हूँ तो थोड़ा बहुत जब मुझे समय मिलता है तो बीच में जाके मैं बिस्तर दोनों ठीक कर देती हूँ। साइड में जो ये बॉर्डर बना होता है उसे भी नहीं झाड़ू तो उस पर धूल बैठ जाती है। सर्दियाँ है तो ये नहीं कहना है कि घर में धूल वगैरह डस्ट नहीं है, खिड़कियाँ तो बंद ही रहती है, फिर भी धूल वगैरह की कमी नहीं होती है घर में। यहाँ पे जूते चप्पल साइड में थे तो उन्हें भी जगह पे लगा दे रही हूँ। बच्चे जब पढ़ के आते हैं रात में, शाम के समय में, तो वहीं पे साइड में ही रख देते हैं, तो वो सुबह में ही मैं ठीक करती हूँ। सुबह में झाड़ू पोछा का जब मैं काम करती हूँ तो मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है। 1 घंटा से थोड़ा सा ही समय कम लगता होगा, 5-10 मिनट, नहीं तो लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ, खिड़कियों को भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों में ये खिड़कियाँ वगैरह डेली नहीं साफ़ हो पा रहे हैं, तो 2-3 दिन हो जाते हैं तो इस पर भी धूल वगैरह बैठ ही जाती है, तो इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। जितनी भी खिड़कियाँ हैं सभी को मैंने आज साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो पोछा जो है वो डंडा जो है उसी से नीचे में उस रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ, धूल वगैरह उस पर नहीं रहती है। पोछ लो ना तो घर जो है बिल्कुल एकदम साफ़ चमक सा जाता है। पोछा लगा लो तो जैसे लगता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। लास्ट काम हमारा वही रहता है। किचन का जो है वो मैं हाथों से ही पोछा लगाती हूँ, उसके लिए मैंने एक अलग कपड़ा रखा है।
जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि हमारा जो काम है बिल्कुल समय पे रहता है, टाइम से रहता है। और जैसे टाइम रहता है हमारे हाथों में तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी जो हमें दिख जाता है वो भी हम कर लेते हैं। अगर हम देरी से उठते हैं, हमारा जो काम है समय पे नहीं होता है तो हम परेशान भी हो जाते हैं, और हम परेशान होते हैं तो हमारे घर के सभी भी परेशान हो जाते हैं। हम बच्चों या बड़ों को भी कुछ भी बोल भी देते हैं गुस्से में। तो इसलिए सुबह जो है समय से उठे, समय से हम सब काम करें तो बिल्कुल सही समय पे हम रहते हैं। यहाँ पे नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो दीपक जला दिया था। भगवान जी को चंदन टीका लगा दे रही हूँ। सुबह की जो पूजा होती है उसे भी करने से हमारे मन को काफ़ी शांति मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पे मैं अपने थोड़े से बाल वगैरह भी बना लूँगी, थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लूँगी। 11:30 तक बज गए थे, मेरे सारे काम हो गए थे। तो अगर समय पे हमारे काम होते हैं तो हमें अपने लिए भी थोड़ा सा समय मिल जाता है, अपनी स्किन केयर कर लें या हेयर केयर कर लें। और दोपहर का जो लंच है तो 1 घंटे का समय भी रहता है हमारे पास, हम बाद में भी उसे बना लेते हैं। दाल चावल तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, घूमते घूमते भी बन जाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोगों से एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।